हे एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन विद सुहानी। तो आज हम करेंगे क्लास 7th की हिंदी बुक वसंत का चैप्टर नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी जो है ना वो उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त गगन मतलब जो खुला आसमान होता है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे। अगर तुम हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियाँ मतलब जो पिंजरे की सोने की तीलियाँ होती हैं, उनसे टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख वो जैसे नाजुक और कोमल पंख होते हैं जो हमें आनंदित करते हैं, वो हमारे पंख टूट जाएंगे उनसे टकराकर। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम जो है बहता जल पीने वाले मतलब नदी और झरनों का पानी पीने वाले हम हैं और मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर तुम हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी होती है, कटुक मतलब कड़वी, और निबोरी जो होती है वो होता है नीम के पेड़ का फल, छोटा सा जो होता है ग्रीन कलर का। ठीक है। कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी मतलब सोने का बर्तन जो होता है। तो पक्षी कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी। कनक कटोरी की मैदा से मतलब जो कड़वी निबोरी है ना, वो हमें कई ज़्यादा पसंद है, जो सोने की कटोरी में मैदा रखी होती है उससे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जो सोने की बेड़ियां हैं स्वर्ण श्रृंखला, उनके बंधन में बंधकर जो है हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब होता है पेड़, और फुनगी होता है जो पेड़ के ऊपर की टहनियाँ होती हैं पतली पतली, जहाँ पर पक्षी जो है बैठे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो वही कह रहे हैं कि बस सपनों में ही देख रहे हैं हम वो जो तरु की फुनगी पर हम झूले झूलते थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो अरमान हैं वो ऐसे थे नीले नभ। नभ मतलब होता है आसमान। हमारे अरमान ऐसे थे कि हम जो है नीले नभ की, नीले आसमान की जो है सीमा पालें, और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी मतलब जैसे जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो उसमें से लाल किरणें निकलती हैं, वैसी ही किरणें उनकी तरह हम अपनी चोंच खोलते और चुगते तारक अनार के दाने। तारक मतलब तारे, और अनार के दाने वो कह रहे हैं कि वैसी चोंच खोलकर हम तारक रूपी अनार के दानों को चुगते। उसके बाद है होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, और क्षितिज होता है जहाँ पर आकाश और धरती का जो है ना मिलन होता है, उसे कहते हैं हम क्षितिज। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मतलब होता है प्रतियोगिता, ठीक है, कि कौन फर्स्ट आएगा ऐसे करके, है ना। तो वो कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या हम क्षितिज से मिल जाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी जो है सांसें फूल जाती और हम अपने प्राण त्याग देते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। वो कह रहे हैं कि भले नीड़ मतलब होता है घोंसला, भले हमें घोंसला मत दो टहनी पर जो होता है, आश्रय छिन भिन कर डालो। हमारा जो आश्रय, जो हमारा शरण है, जहाँ हम रहते हैं, उसको भले ही छिन भिन मतलब नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन भगवान ने जो हमें पंख दिए हैं और हमारी जो उड़ान है आकुल उड़ान है, ठीक है, जो हमारी चंचलता भरी उड़ान है, उसमें विघ्न मत डालो। विघ्न मतलब होता है बाधा, मतलब उसमें बाधा मत डालो। तो इस जो कविता के कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर सब हम करते हैं। ये कविता से वाले करेंगे हम तीनों क्वेश्चन आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। क्योंकि संसार में जो है ना हर प्राणी को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स सबको जो है फ्रीडम पसंद है, ठीक है। पक्षी भी स्वतंत्र रहकर अपना मन चाहा जीवन जीना चाहते हैं, और इसीलिए पक्षी जो हैं हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब है सेकेंड क्वेश्चन। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपने कौन कौन सी इच्छा जो है पूरी करना चाहते हैं। पक्षी जो है उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि पक्षी जो है आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी और झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं,
और पेड़ों की टहनियों पर जो है झूला झूलना चाहते हैं और सीमाहीन क्षितिज तक जाकर तारे रूपी अनार के दाने चूमना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है भाव स्पष्ट कीजिए। ये हमें इन्होंने यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया है, इसका हमें जो है भाव स्पष्ट करना है, मतलब एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो ये है इसका कि प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पक्षी जो है चाहते हैं कि वो क्षितिज के अंत तक जा पाएँ, जो कि मुमकिन नहीं है और ऑफ कोर्स ये जो है इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी पक्षी क्षितिज को पाने के लिए किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, भले ही उसमें उनके प्राण चले जाएं। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।